तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्जन एंड हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन। इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका हमारे पास है कि हम लोग ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से हम लोग हेक्सा में जाएंगे। दूसरा तरीका एक और है जो कि इससे ज़्यादा आसान तरीका है। उसके अंदर हम लोग पहले ऑक्टल से बाइनरी में जाते हैं और फिर बाइनरी से हम लोग उसमें हेक्सा में जाएंगे। तो पहले तरीके से हम लोग पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अब फॉर एग्जांपल एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 64। अब ये ऑक्टल का नंबर है, इसकी बेस 8 है। तो पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर के अंदर। तो हम लोगों ने इसका तरीका सीखा था कि जो नंबर आपके पास गिवन है आप इसकी बेस से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये 6 और ये 4 अलग अलग ले लिया। तो इसके नीचे आ जाएगा 8 की पावर 0 और इसके नीचे आ जाएगा 8 की पावर 1। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 8 होता है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ जाएगा 8 6 48 प्लस 4, ये हमारे पास बन जाएगा 52। तो अभी हमारी ये बेस बन गई है डेसिमल की, बेस 10। अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे हेक्सा के अंदर। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। डेसिमल से किसी और बेस में जाने के लिए हम लोगों ने तरीका सीखा था कि हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 16 से मैं इसको डिवाइड करा दूंगा। 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48। तो अब हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। अब आगे हम लोग इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास रिमाइंडर में सिर्फ 3 ही बचता है। और हम लोगों ने तरीका सीखा था कि हम लोगों ने बॉटम से टॉप पे जाना है। तो 3 और 4 ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर हेक्साडेसिमल बेस में हमारे पास आंसर आ गया। अब एक और तरीका है जो कि बुक में मौजूद नहीं है लेकिन काफी ज्यादा आसान तरीका है, उस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है, हम लोगों को पता है कि इसको कैसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने। अगर तो ऑक्टल की बेस 8 है तो हम लोग 3 बिट्स के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 4 और 6 को अगर मैं अलग अलग लिखूं तो 4 बन जाएगा मेरे पास 1 0 0, जबकि 6 मेरे पास बन जाएगा 1 1 0। अब हमें पता है कि इसमें बिट्स होती हैं 3। अगर हम लोगों ने हेक्साडेसिमल के अंदर जाना है तो हम लोग बिट्स लेते हैं 4। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको 4 में कर दूं कन्वर्ट और इस बिट के पीछे कोई वैल्यू नहीं है तो उसके पीछे मैं 0 ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये बन गया 0 0 1 1 और 0 1 0 0। अब हमें पता है कि 0 1 0 0 को हम 4 कहते हैं और 0 1 1 हमारे पास 3 है, तो ये बन गया 34। डायरेक्ट हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के अंदर। ये वाला तरीका काफी ज्यादा शॉर्ट है और काफी ज्यादा आसान है। तो अब हम लोग इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वाइस वर्सा, यानी कि अब हम लोगों ने हेक्सा से ऑक्टल के अंदर जाना है। तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 52। ये अब हेक्सा के अंदर वैल्यू है, तो अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 और 2 लिख दिया तो 16 की पावर 0 यहाँ पर आ जाएगा, 16 की पावर 1 यहाँ पर आ जाएगा। 16 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 0 1 हो गया। 80 प्लस 2 ये बन जाएगा हमारे पास 82। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे ऑक्टल के अंदर। अभी हमारे पास डेसिमल की वैल्यू है, तो ऑक्टल के अंदर डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। 8 10 ज़ा 80 हो जाएगा हमारे पास, ये 2 आ गया और 8 1 ज़ा 8, पीछे रिमाइंडर हमारे पास 2 बच जाएगा। आगे फर्दर हम लोग उसको नहीं कर सकते डिवाइड, हमारे पास यही आंसर होगा। टॉप बॉटम टू टॉप हम लोग जाएंगे तो ये हो गया 1 2 2। ये हमारे पास आंसर आ गया है ऑक्टल के अंदर। अब इसको शॉर्ट मेथड के साथ भी कर लेते हैं हम लोग। अब ये नंबर है हमारे पास 52, ये मेरे पास हेक्सा के अंदर नंबर है, तो इसके अंदर 4 बिट्स होंगी। इसको मैं लिख दूंगा 2 को और 5 को अलग अलग करके। ये मेरे पास बन जाएगा 0 0 1 0, जबकि 5 मेरे पास बन जाएगा 0 1 0 1। अब मैं इसको 3 बिट्स के अंदर कर दूंगा। 3 बिट्स ये हो जाएंगी, 3 बिट्स ये हो जाएंगे और इसके पीछे कुछ नहीं है तो उसके पीछे मैं 0 लगा दूंगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मेरे पास बन जाएगा 0 0 1, एक ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास।
एक 0 1 0 बन गई, एक और बन गई 0 1 0। इसका आंसर मेरे पास 1 है, ये 2 है और ये भी 2 है। तो ये वाला तरीका काफी ज्यादा शॉर्ट है और हम क्विकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 122 ऑक्टल बेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।